मध्य प्रदेश की भोजशाला एक ऐसा विवाद जो वर्षों से अदालत, इतिहास और राजनीति के बीच उलझा रहा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा रास्ता सुझाया है जो सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन की कोशिश भी माना जा रहा है। सवाल ये है कि क्या अदालत का ये मिडिल पाथ दशकों पुराने विवाद को समाधान बनाएगा या फिर 2027 की राजनीति में ये मुद्दा और भी तेज होगा। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। धार की भोजशाला, जहां इतिहास, आस्था और कानून तीनों आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती का प्राचीन मंदिर मानता है, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद बताता है। वर्षों से अदालतों में चल रही ये लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनशील मामले में सिर्फ सुनवाई नहीं की है बल्कि समाधान की दिशा के संकेत भी दिए हैं। अदालत ने कहा कि किसी भी समुदाय के अधिकारों से समझौते किए बिना रास्ता निकाला जा सकता है और इसी सोच के तहत कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में मुस्लिम समुदाय के लिए परिसर के पास अलग स्थान पर नमाज की संभावना जताई और साफ कहा कि जरूरत पड़ी तो इस मामले की रोजाना सुनवाई भी की जाएगी। यानी कि अदालत का संदेश साफ है, टकराव नहीं, संतुलन और समाधान। लेकिन इस फैसले के राजनीतिक मायने भी कम नहीं है। भोजशाला का ये मुद्दा लंबे समय से चुनावी बहस का हिस्सा रहा है। ऐसे में जब 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी धीरे धीरे शुरू हो रही है, तो ये मामला एक बार फिर से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ सकता है। अलग अलग दल इस पर अपनी अपनी राजनीतिक और साथ ही वैचारिक राय रखते रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट की इस पहल इस विवाद को अदालत के जरिए अस्थायी समाधान तक पहुंचाएगी या फिर ये मामला अदालत के साथ साथ राजनीति मंचों पर भी गूंजता रहेगा। फिलहाल सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, क्योंकि आने वाले फैसले ही भोजशाला की धार्मिक पहचान ही नहीं बल्कि संवेदनशील धार्मिक विवादों की दिशा भी बदल देंगे। भोजशाला पर सुप्रीम कोर्ट की पहल ने बहस को टकराव में समाधान की ओर मोड़ने की कोशिश की है। अब देखना होगा कि अदालत का अंतिम फैसला इतिहास में नया अध्याय लिखता है या फिर मुद्दा आने वाले चुनावों की सियासत में भी अहम भूमिका निभाता है। वीडियो पसंद आई हो और वीडियो की जानकारी आपको रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा, देखते रहिए